दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे। तो अब हम अपने मंदिर में आ चुके हैं और देखिए हमने पूजा पाठ की पूरी तैयारी कर ली है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मासिक शिवरात्रि, कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि की बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग। तो देखिए हमने पूजा की पूरी तैयारी करके रखी है और इस पूजा को शुरू करने से पहले, पूजा विधि बताने से पहले मैं आपको मासिक शिवरात्रि के बारे में कुछ बता देना चाहती हूँ। तो इस बार की जो मासिक शिवरात्रि है वो बहुत ही पुण्यदायी है। इस वर्ष 2026 में माघ मास की शिवरात्रि व्रत कब है, माघ मास की शिवरात्रि का व्रत कब किया जाएगा, व्रत का नियम क्या है, तिथि क्या है, पूजन का शुभ मुहूर्त का समय क्या है, पूजन किसे करना चाहिए, पूजा किस उद्देश्य से, किस फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है, यह तमाम जानकारियां मासिक शिवरात्रि से जुड़ी हुई हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है, हमारा द्वारा बताया हुआ बात आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक मेरे वीडियो को जरूर किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड में और मेरे बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मासिक शिवरात्रि की बारे में आपको कुछ जानकारियां हम दे देते हैं। मासिक शिवरात्रि भगवान महादेव जी को समर्पित होता है। यह शिवरात्रि माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, इसीलिए हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि के रूप में हम मनाते हैं। यह व्रत धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि और आयु आरोग्य के लिए किया जाता है। सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करते हैं। शिव की कृपा पाने के लिए उनकी अनुकंपा हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर बना रहे, इसके लिए हम महिलाएं भगवान शिव सहित माँ पार्वती की पूजा करते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने और उनकी भक्ति पाने के लिए इस व्रत को हम किया करते हैं। शिव जी का कृपा हमारे परिवार पे, हमारे बच्चों पे सदा बना रहे, इसलिए इस व्रत को हम लोग करते हैं। भगवान शिव जी का सबसे प्रिय व्रत मासिक शिवरात्रि ही है। श्रद्धा भाव से हम सभी भक्तों को इस व्रत को करना चाहिए। तो देखिए अब हम आपको पूरी पूजा की तैयारी कर लिए हैं। आपको हम डेट कब है, कितने तारीख को ये मासिक शिवरात्रि मनाया जाएगा, ये वीडियो के अंत में मैं बताऊंगी। उससे पहले क्या क्या सामग्री मासिक शिवरात्रि में लगती है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए आपके सुविधा से जितना जुट सके वो जरूर आपने व्यवस्था कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले भगवान को स्नान कराने के लिए जल चाहिए। जल में गंगा जल डाल लेंगे, ये जल चाहिए। उसके बाद देखिए आप पंचामृत भी बना सकते हैं, दूध, दही, शक्कर, घी से, या अलग अलग लेकर के भी उनका अभिषेक कर सकते हैं, या सिर्फ आप दूध से भी कर सकते हैं। ठीक है, भगवान को अब स्नान का व्यवस्था हो गया। उसके बाद उनको वस्त्र रूपी कलावा देंगे और उप वस्त्र देंगे जनेऊ। ठीक है, इसके बाद अगर आप वस्त्र पहनाते हैं तो वस्त्र पहना दीजिए, उसके बाद ये जनेऊ दे दीजिए। फिर चंदन करेंगे, भगवान को सफेद चंदन से तिलक किया जाता है। भगवान को चढ़ाने के लिए देखिए भस्म चाहिए, काला तिल, सफेद तिल, अक्षत चाहिए, रोली चाहिए, हल्दी चाहिए, चंदन चाहिए। आप सफेद चंदन ही भगवान शिव को लगता है तो देख लीजिएगा आप। और ये रोली है, बेलपत्र चाहिए, फूल चाहिए और भगवान को फल चाहिए लास्ट में देने के लिए और भगवान को भोग लगाने के लिए चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया का व्यवस्था पहले, सबसे पहले स्वास्तिक बनाए, स्वास्तिक को बंद कर दिया जाता है। इसमें हमने स्वास्तिक बना करके कभी भी कोई दीप जलाए या कपूर से आरती करने के लिए करें तो सबसे पहले स्वास्तिक जरूर बनाए, या अष्टदल कमल बनाए, या कोई यंत्र बनाते हैं। तो देखिए स्वास्तिक सबसे सही है, तो स्वास्तिक बना लेते हैं और ये दीप का व्यवस्था कर लिए हैं, कपूर का व्यवस्था कर ले। सब कुछ व्यवस्था करने के बाद ही पूजा की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शिवरात्रि के दिन हम लोग को नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहन लेना अपने घर के मंदिर में
आसन पे आकर के अपने आसन को पवित्रीकरण करना है। उसके बाद देखिए जो महिलाएं हैं अपना सिंदूर का डिब्बा रखेंगी मंदिर के अंदर ही, और इसमें महिलाएं जो जेंट्स होंगे, जो भाई लोग होंगे, वो अपने माथे पे चंदन का तिलक करेंगे, और जो हम महिलाएं होंगी वो इसके सिंदूर अपने माथे पे लगाएंगी। और उसके बाद हम लोग पूजा का शुरुआत करेंगे अपना अचवनी करके। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे दीप को प्रज्वलित, ठीक है। और दीप को ऐसे नहीं रखते हैं, दीप के ऊपर जैसे देखिए अक्षत डाल करके ही अक्षत ऐसे रख दिए और फिर उसके ऊपर ही ये दीप रखते हैं, ठीक है। ये आप लोग सबसे पहले कोई भी पूजा का दीप प्रज्वलित करना है, उनकी पूजा करना है, उसके बाद ही फिर आगे बढ़ना है। तो देखिए अगर आपके पास शिवलिंग है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो जैसे मेरे पास नहीं है तो देखिए मैंने एक कटोरी रखी है, उसी के ऊपर मैं सारा सामान, मैं यहीं पर पूजा करती हूँ और सारा सामान यहीं पर मैं रखते जाती हूँ, ठीक है, इसी कटोरी में। तो इस तरह से आप लोग, क्योंकि फोटो पर हम लोग ज्यादा चीज चढ़ा नहीं सकते, तो जो भगवान को आपने बहुत सालों से रखा है उन्हीं की पूजा करिए, उन्हीं की सेवा करिए, उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। और अगर मंदिर जा सकती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन भोले बाबा की माँ पार्वती के साथ जरूर पूजा करना चाहिए। और देखिए एक बात और मैं बताना भूल गई, ये देखिए कलश बना लीजिएगा इस तरह से। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार पल्लव रख करके ही आप कलश बनाएं। इसमें स्वास्तिक बना करके और इसके अंदर सब चीज 5 चीजें डाल दीजिए, जैसे रोली, चंदन और अक्षत, फूल, इस तरह से डाल करके और यहाँ पर एक कलश ऐसे स्थापित कर देंगे, ठीक है। नीचे चावल रख दीजिए या चावल से ही अष्टदल कमल बना लीजिए, उसके ऊपर रख देने हैं। उसके बाद कुछ नहीं करने की जरूरत है, अपना ये जोत जलाना है। मैं जैसे पूजा करती हूँ उस भाव से आपको बताती हूँ, और यकीन मानिए करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए अब हम लोग पूजा की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले हम अपने गणेश जी के पूजा से शुरुआत करेंगे। तो गणेश जी की पूजा करेंगे, भगवान को स्नान वगैरह कराएंगे, अपने ठाकुर जी का, कान्हा जी का, सभी देवी देवता का पूजा करना है, ठीक है। और जो जिस दिन जो विशेष पूजा होती है उस दिन वो भगवान की विशेष पूजा करनी है। ये देखिए दीप प्रज्वलित करने के बाद दीप देवता की पूजा कर ली जाती है, ठीक है। देखिए दीपक जलाने के बाद हाथ में फूल, अक्षत और जल इसके ऊपर डाल करके हम लोग भगवान से आज मतलब व्रत का संकल्प लेंगे और भगवान से हम लोग कहेंगे कि हे भगवान, हम आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी भक्ति के लिए यह व्रत कर रही हूँ। आप अपनी अनुकंपा, अपनी भक्ति हमें प्रदान करिए। और यह कहकर ये जो फूल अक्षत है जिसमें जल भी डाले हैं, ये भगवान के श्री चरण कमल में इस कटोरी में ही हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग भगवान को स्नान कराएंगे। देखिए आप भगवान को पंचोपचार या षोडशोपचार द्वारा भगवान शंकर भगवान की पूजा करिए माता पार्वती के सहित। तो जैसे आप करते हैं, आप पंचोपचार द्वारा भी कर सकते हैं, षोडशोपचार द्वारा भी कर सकते हैं, या आपको भगवान ने जो उस समय आपके पास व्यवस्था है उस हिसाब से करिए। तो हम लोग कराएंगे भगवान को स्नान जल से, दूध से, उसके बाद उनको वस्त्र अर्पण करेंगे। देखिए हम ये फोटो है, आप शिवलिंग है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो ये फोटो पे ये देखिए फूल से ही हम लोग स्नानम करिष्यामि, स्नानम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके स्नान करा देंगे। वस्त्रम समर्पयामि ये करके वस्त्र चढ़ा देंगे, फिर उपवस्त्र चढ़ाएंगे। उपवस्त्रम समर्पयामि, सब कुछ इसी में चढ़ाते रहेंगे। देखिए गर्मी का टाइम रहता है तो आप भगवान का कपड़ा चेंज है, लेकिन ठंडी का समय है तो भगवान का शॉल हम नहीं हटाएंगे। तो आप इस तरह से चंदन टीका, सफेद चंदन कर दीजिए, उसके ऊपर से रोली कर दीजिए, माँ पार्वती को सिंदूर लगा देंगे। उसके बाद हम भगवान को फूल अर्पण करें। पुष्पम समर्पयामि। देखिए 5, 7, 11 जो भी आपके पास ये बेलपत्र की व्यवस्था हो सके तो उस हिसाब से आपको करके उस पे चंदन लगा करके, देखिए पीला चंदन लगाती हूँ। और कभी भी बेलपत्र को ऐसे सीधा नहीं देते, ऐसे पलट के दिया जाता है, ठीक है। और इसमें चंदन लगा करके तो ये भगवान को हम अर्पण करेंगे। देखिए बेलपत्र चढ़ा दिए भगवान को, उसके बाद पुष्प चढ़ा दिए, बेलपत्र चढ़ा दिए,
देखिए भगवान को भस्म भी जरूर चढ़ाया करिए। भस्म समर्पयामि, अगर शिवलिंग है तो आप उसका लेप कर सकते हैं भस्म का। तो हमारे पास जैसा है वैसे इसी कटोरी में सब कुछ चढ़ाते रहना है। अगर धतूरा है, भांग है, सब कुछ चढ़ाइए भगवान को, जो व्यवस्था हो पाए। काला तिल समर्पयामि, उस दिन काला तिल जरूर चढ़ाए भगवान को, क्योंकि माघ का महीना है। माघ के महीने में काले तिल का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो भगवान को काला तिल जरूर अर्पण करें। देखिए ऐसे फूल में ऐसे ये लगा करके, ये जो इत्र है वो भगवान को अर्पण किया जाता है। फूल में लगा दीजिए, रूई के अंदर लगा करके भगवान को अर्पण करना है। तो इत्रम समर्पयामि, तो भगवान हमारा इत्र स्वीकार करे। इत्र सेवा जरूर किया करे आप लोग। भगवान सब कुछ चढ़ाने के बाद धूपम दर्शयामि, प्रभु धूपम दर्शयामि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर भगवान को ये फल भेंट करेंगे। फिर भगवान को भोग अर्पण करेंगे और 3 बार पानी का अचवनी घुमा देंगे भगवान के यहाँ पर रख देंगे, पानी दे देंगे, ठीक है। और भगवान का फिर थोड़ी देर घंटी बजा करके उनका मुख प्रक्षालन, हस्त प्रक्षालन करके, और 3 बार एक टॉवल रखिए, छोटा सा रुमाल रखिए, उससे घुमा दीजिए। तो भगवान का मुख पोछा गया, हाथ पोछा गया। इसके बाद भगवान की हम लोग आरती करिए, हवन करिए, जो आप कर सकते हैं करिए। पूजन करने के बाद उस दिन पूरे दिन भगवान का स्मरण करना है, उनके पावन चरित्रों को पढ़ना है, शिव चालीसा पढ़िए। शिवरात्रि में देखिए रात्रि पूजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। ऐसे शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा बताई गई है। जो 4 पहर की पूजा करते हैं उस पर भगवान शिव जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई 4 प्रहर की पूजा नहीं कर सकता है तो वो 1 प्रहर की पूजा से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्य अस्त के बाद 6 से 9 बजे तक यानी प्रदोष काल में पूजा अवश्य कर लेना चाहिए। मंदिर में जाकर भगवान को दीप जलाएं और हो सके तो मंदिर में बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। घर में भगवान का पूजन अर्चन करें, उनकी कथा सुने। इस प्रकार शिव पार्वती की पूजा करके उनकी आरती करेंगे। और शिव पार्वती जी आप हमें सुख और समृद्धि, कल्याण, शांति और जिस उद्देश्य से आपका हम व्रत किए हैं वो सारी बात जो है हम अपने प्रभु को, अपने श्री हरि विष्णु को, अपने भोले बाबा को, अपनी माँ पार्वती को जरूर बताएंगे। तो इस तरह से करके सारा पूजा पाठ, और अब हम लोग करेंगे भगवान जी की आरती। तो उस दिन लिंगम जरूर पढ़िएगा, शिव चालीसा जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो अब हम लोग कर लेते हैं, भगवान की पूजा हो गई, अब हम लोग भगवान की कर लेते हैं आरती। तो इस तरह से जरूर आप लोग अपने घर में पूजा पाठ भगवान का जितना आपके पास है उतना में ही जरूर किया करें। हम लोग कपूर जला लिए हैं, आप भोले बाबा जी की आरती करेंगे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। आरती करने के बाद, पानी का अचवनी देने के बाद अपने प्रभु को दिखा देना है। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। फिर पूरे घर में दिखाने के बाद खुद की आरती ले लेनी है। तो इस तरह से ये हमारा आरती कंप्लीट हो गया, भगवान की पूजा हो गई। देखिए आरती करने के बाद हमारी सुबह की पूजा पूर्ण हो जाती है। और अगर आपकी शक्ति है तो आप 4 पहर की पूजा जरूर करें, और नहीं तो शाम को प्रदोष काल के समय जरूर पूजा करें। और इस बार जो मासिक शिवरात्रि है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी 16 जनवरी को हम लोग प्रदोष व्रत भी है और मासिक शिवरात्रि भी करना है। तो इस तरह से 16 जनवरी को हम लोग को ये पूजा करनी है। और सुबह और शाम की पूजा करके अगले दिन यानी 17 जनवरी को हम लोग सुबह का स्नान वगैरह करके रोज की तरह पूजा करके
उसके बाद फिर ब्राह्मण को कुछ दान करना है और ब्राह्मण को दान करने के बाद व्रत का पारण करना है। तो इस तरह से अगर हम अपने भक्ति भाव से भगवान भोले बाबा को की पूजा करेंगे, वो बहुत ही भोले हैं, इसीलिए उनका नाम भोले बाबा है। तो जितना हम कर सकते हैं अपने प्रभु के लिए, अपने भोले बाबा के लिए उनकी महिमा को गाएंगे, शिव चालीसा सब कुछ पढ़ेंगे, जितना कर सकते हैं घर में जो व्यवस्था है उसी के साथ पूजा करना है। अगले दिन जो हमारी शक्ति है उस हिसाब से ब्राह्मण को दान दे करके फिर व्रत का पारण करेंगे और इस तरह से हमारा मासिक शिवरात्रि व्रत कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा बताया हुआ पूजा पाठ आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक दीजिए, कमेंट करिए और क्या जानना चाहते हैं आप कमेंट के थ्रू हमसे जरूर पूछिए। मैं यथासंभव जरूर कोशिश करूंगी और वीडियो को प्लीज आप लोग फुल वॉच किया करिए। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, धन्यवाद। ये देखिए हमारा पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है, अपने कान्हा जी का भोग लगा दी हूँ। तो इस तरह से मेरा पूजा हो गया है कंप्लीट। तो आप लोग भी अपने घर में इसी तरह से पूजा पाठ किया करिए। थैंक यू, धन्यवाद।